हर एक घटना को आज धर्म से लोग जोड़ दे रहे हैं। कभी कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, एकदम गलत है। धर्म का लचीलापन ही धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस धर्म में लचीलापन है उसी का विस्तार है और उसी की लोकप्रियता है। और चाहे या ना चाहे धर्म के स्वरूप में तो परिवर्तन होता ही रहेगा, यह सत्य है। चूंकि धर्म का संचालन आम जनमानस पर निर्भर करता है, धर्म गुरुओं या राजनीतिक नेताओं पर निर्भर नहीं करता है। धर्म के संदर्भ में रिजिडनेस सिर्फ दो ही वर्ग में आपको देखने को मिलता है। एक धर्म गुरु, उलेमा, पंडित, इमाम, जिनमें रिजिडनेस है, शायद व्यवहार में वो भी ना हो, इसलिए कि उनका हुनर वही है, नहीं तो अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। वो रिजिड है। नेता रिजिडनेस की बात करता है क्योंकि उसका पॉलिटिकल हित उसे साधना है, नहीं तो आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक धर्म में लचीलापन है और लचीलापन है तभी वो सरवाइव कर रहा है, अन्यथा कभी करेगा ही नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, हिंदुइज्म में एक साथ कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग स्थापित नहीं हुआ। टाइम टू टाइम इसकी वरीयता बढ़ी, कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान मार्ग को, कभी भक्ति मार्ग। मानते हैं चेंज तो आता ही रहा है। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी आप देख लें, न तो महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानते थे, न महावीर ईश्वर को मानते थे। ये दोनों मत अनिश्वरवादी मत है। लेकिन कालक्रम में जैन मठों का निर्माण होने लगा, जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा और मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्तियां स्थापित हो गई, तीर्थंकर पूजित हो गए। महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत, महापरिनिर्वाण के बाद जब महायान का उदय होता है तो बुद्ध पूजित हो जाते हैं, भगवान के रूप में स्थापित हो जाते हैं कि भाई मरने के बाद वो स्वर्ग में है, अमिताभ के रूप में, अवलोकितेश्वर के रूप में। वो बार बार इस पृथ्वी पे आते रहेंगे ताकि लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो। नहीं तो मैत्रेय बुद्ध की अवधारणा आ गई। तो बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन होता रहा, जैन धर्म में भी परिवर्तन होता रहा। इस्लाम धर्म जो हमेशा खतरे में रहता है, लेकिन आम जनमानस के लिए खतरे में नहीं है, यहां भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। भाई कुरान में तो कहा गया इस्लाम को मानने वाले सभी मुसलमान भाई भाई, क्या व्यवहार में ऐसा है? नहीं। सुरापान हराम है, क्या व्यवहार में ऐसा है? सूदखोरी हराम है, क्या बैंकिंग सिस्टम से मुसलमानों का संबंध नहीं है? है? कुछ लोग ये मानते हैं जितने बच्चे उतने अच्छे, ये अल्लाह की देन है। कुछ लोग हम दो हमारे दो मानते हैं। कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें परंपरागत संस्था से ऐतराज है। जो परंपरागत सामाजिक इस्लामिक संस्थाएं हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिजिड है, ये अल्लाह का आदेश है। लेकिन परिवर्तन तो स्वाभाविक है, वो होकर ही रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। रोकने की बात वही करता है जिसके अस्तित्व की रक्षा होती है या जिसे पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। क्योंकि धर्मगुरु जो बात करते हैं ना, जिस बात के आधार पे उनकी दुकानदारी चलती है ना, वो ऐसी बातें हैं जो कभी संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि वो बातें कंटिन्यू चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये तमाम प्रकार की मान्यताएं जो व्यवहार में कभी संभव नहीं है, लेकिन वो इसे संभव करने की बात करते हैं।
जैसे सदा सत्य बोलो। अब जान आफत में पड़ जाए तो क्या यह व्यवहारिक है? तो आत्मरक्षा ही क्या है? सत्य है। चोरी नहीं करो, चोरी करना पाप है, लेकिन एक भूख से मरने वाला व्यक्ति अगर रोटी की चोरी कर ले तो आत्मरक्षा पुण्य हो जाता है। तो समय और परिस्थिति के साथ धर्म का आचरण भी बदल जाता है। सही बात तो यही है। तो धर्म के नाम पे लड़ाई कभी आम जनमानस को पसंद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। कभी इस मुद्दे पे लड़ाई होगी ही नहीं। ऐसी लड़ाइयां करवाई जाती हैं, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, इसके लिए वातावरण निर्मित किया जाता है। मुझे लगता है कि आम जनमानस को इससे बचने की जरूरत है। आप सोचिए ना, एंशियंट दौर में भी भारत में कई प्रकार के धर्म थे। ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कभी कोई सुने? कभी सांप्रदायिक दंगा हो गया? धर्म के आधार पे लोग लड़ रहे थे। हिंदुइज्म में भी कई पंथ का डेवलपमेंट हुआ, कोई झगड़ा संघर्ष था क्या? नहीं। पूरे इस्लामिक दौर में, मिडियवल काल में कभी क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। आखिर ये मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप क्यों हुआ? आम जनमानस के स्तर पे इसका डेवलपमेंट नहीं है, धर्म के स्तर पे लड़ाई। इसके आलमबरदार राजनीतिक नेता ही रहे, औपनिवेशिक शक्तियां ही रही है, फूट डालो और राज करो की नीति ही रही है, या दो कम्युनिटी की संस्थाएं, दो धर्म की संस्थाएं जो एक दूसरे को खुराक दे दे के जीवित कर रही थी। सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट हुआ। यह आम जनमानस के स्तर पे तो कभी होता ही नहीं। यह राजनीतिक उद्देश्य से कहीं ना कहीं संचालित होता है, यानी दो धार्मिक समूह के राजनीतिक हित के टकराने से सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट होता है। यह एकदम मानकर चलना है, नहीं तो इंसान सुकून से जीना चाहता है। कौन चाहता है संघर्ष करना? यह करवाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। यह समझने की जरूरत है। कभी ऐतिहासिक मुद्दे पे, कभी धार्मिक मुद्दे पे, तो कभी आर्थिक मुद्दे पे। सही बात तो यही है।